हरियाणा समेत पूरे देश में इस बार बारिश ने कहर मचाया हुआ है। जहां एक तरफ हरियाणा में कई जगहों पर बाढ़ है, जिससे किसानों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सरकार द्वारा कई तरह के इंतजाम किए गए, साथ ही किसानों को राहत राशि देने की बात कही गई। इन सबको लेकर हमारे संवाददाता प्रियंका राय ने हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला से खास बातचीत की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरियाणा सरकार में बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी। सर, पहला सवाल यही कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, बहुत सारी नदियां उफान पर थी। बिजली विभाग की कितनी तैयारी है इन तमाम चीजों से निपटने के लिए और क्या क्या काम अब तक आप लोगों ने कर लिया है? देखिए मैडम, प्रकृति का कभी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब हम इस तरीके के करते हैं, पेड़ काटते हैं, पहाड़ों में माइंस को ब्लास्ट करते हैं, तो प्रकृति अपने तरीके से रिबट करती है, सबको उठा के फेंक देती है। देखिए 50 साल के बाद ऐसा एक रिकॉर्ड टूटा है जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बरसात होगी। 50 साल में कभी ऐसी दिल्ली में लाल किले तक पानी आ गया, दिल्ली में आईटीओ तक पानी आ गया, दिल्ली में सिविल लाइन में जहाँ गवर्नर हाउस सीएम हाउस है वहाँ तक पानी चला गया। ये कभी दिल्ली के इतिहास में नहीं हुआ। तो गांव में पानी जाने से कौन रोक सकता था। हिमाचल में आपने देखा कि इतनी बरसात हुई थी, पहाड़ गिर रहे हैं, हाईवेज गिर रहे हैं, ट्रक और बसें पूरी की पूरी नीचे जाके खड्ड में, वैली में जाके गिर गई। ऊपर 4 मंजिला मकान गिर रहे हैं, होटल गिर रहे हैं, बच्चों की चीखें, इतना दर्दनाक सीन था। तो प्रकृति तो देखिए, जापान में सुनामी आई तो हमसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50 साल आगे हैं, वो भी कुछ नहीं कर सके। सारा जापान बवंडर में था। जब अमेरिका में बवंडर आया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन सब अंधेरे में डूब गए और सब कुछ उसमें गाड़ियाँ तक उड़ के चली गई। तो प्रकृति का आदमी का कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पर ईश्वर की ये कृपा समझे कि सरकार ने अपने साधनों से, लोगों ने साथ दिया, हमने हर तरीके से उस पोजीशन को संभाल लिया। बहुत जान माल चले जाते उनको बचा दिया, और पर उसके बाद बहुत कुछ कंट्रोल हुआ। अब पानी इतना आया कि जिसका अंदाज़ा नहीं था। तो थोड़ा ये बात ठीक है कि कोई भी होता है इसमें, देखिए माफ़ करना, मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा, कोई भी सरकार होती है वो क्या करती, कुदरत के आगे किसी का कुछ नहीं, शिप डूब जाते हैं। तो हमने संभाला, पर ये तो परमात्मा की एक उन्हीं का प्रकोप था और उन्हीं की आस्था थी कि सब ठीक हो गया। अगर सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितना नुकसान हुआ, किस तरीके से जो है आप लोगों ने आकलन किया है, और किस तरीके से क्या जान माल का नुकसान भी हुआ है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये बात कहते हैं कि हरियाणा सरकार को भी केंद्र के पास जाना चाहिए और मुआवजे की मांग करनी चाहिए। तो अगर पूछूं आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना नुकसान? देखिए हमारे जिले में जब तक सिरसा का था, मैं था 24 घंटे लोगों में रहा, रात के 2 बजे तक भी लोगों में मैं घूमता रहा। हमारे यहाँ कोई 7-8 हज़ार एकड़ में पानी गया, कोई गांव नहीं डूबा सिरसा में, हमने सब गांव बचा दिए। और मैं नहीं कह रहा, पूरे मीडिया पे उन दिनों में, सोशल मीडिया में ये था कि रणजीत सिंह रात के 3-3 बजे तक मैं जगह हूँ लोगों के बीच में। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम सम्मानित करेंगे, उन्होंने गजब का काम करा। सिरसा में पानी गया है कोई 8 और 9 हज़ार एकड़ में। अब उसका सीएम साहब करेंगे, सब जगह ही करेंगे। जहाँ किसान की बिल्कुल फसल मारेगी उसकी नए तरीके से गिरदावरी होगी, उसको पैसा दिया जाएगा जो उसका बनता है। ये कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। सर, एक सवाल ये कि आप जेल मंत्री हैं और राम रहीम के पैरोल को लेकर लगातार सवाल खड़ा होता है। लगातार ये सवाल खड़ा होता है कि इतने हाइनियस क्राइम में जो अपराधी जेल में बंद है उसको लगातार इस तरीके से पैरोल पर बाहर क्यों छोड़ा जाता है? देखिए मैडम, ऐसा है, कानून सरकार बनाती है, कोर्ट के फैसले होते हैं। हमने सज़ा नहीं करी, सज़ा तो कोर्ट ने करी। और सज़ा जब हुई तो कोर्ट उसमें लिख के भेजता है कि इस आदमी को इतने साल, इतने महीने, इतने दिन की सज़ा है। जेल का काम है उसे जेल में रखना। हमारे 23,000 कैदी हैं, उनमें से एक वो भी हैं, कोई अलग कानून, नियम, कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए एक सा है। हमारा जेल में काम है उसका खाना देखना, उसकी सेहत का देखना, जब बीमार हो उसे डॉक्टर अवेलेबल कराना, जब उसकी पैरोल आए, जब मुलाकात करने आए घर में उससे टेलीफोन पे बात कराना, ये हमारा जेल का काम है। और उसकी सुरक्षा देखना। जब किसी को पैरोल मिलती है या बेल मिलती है तो वो या कमिश्नर देते हैं या कोर्ट देता है, उनसे ऑर्डर बन के आते हैं। डीसी के यहाँ जाके बॉन्ड ले दे, जमानत देते हैं, उसके बाद ऑर्डर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आते हैं, उस ऑर्डर को हमें मानना पड़ता है। हमारा काम है ड्यूटी तक, जब एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, कौन आएगा, किसी का लेके जाएगा, ये उनका काम है। वो लेके जाते हैं, वो उन्हें लेके जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। जब वापस ला के देते हैं हमें ड्यूटी में देते हैं, हम उसे कैद में वापस ले लेते हैं।
कभी भी जेल जो है वो किसी की सज़ा ना बढ़ाती ना घटाती, हमें उसे खाली हमारा रखने का कार्य है। जब बाहर से जमानत होगी हमें देनी पड़ती है। सर एक सवाल, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों जो बीजेपी की बैठक हुई, एनडीए की बैठक हुई, उसमें जेजेपी को भी न्योता दिया गया और उस बैठक में दुष्यंत चौटाला भी पहुंचते हैं, अजय चौटाला जी भी पहुंचते हैं। कैसे देखेंगे आगे भविष्य को? क्या गठबंधन जो है वो पोस्ट पोल अलायंस हम एक बार फिर से हरियाणा में देख पाएंगे बीजेपी और जेजेपी का? क्या चुनावों का जो समीकरण है वो मौजूदा स्थिति को भांपते हुए आगे देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी रखती है। जब भी उन्होंने किसी से अलायंस करा उन्होंने नहीं तोड़ा। कोई लोग छोड़ के चले गए, जैसे नीतीश कुमार एक बार लालू जी के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर बीजेपी को छोड़ के वापस चले गए। अकाली दल था, उनके सबसे रिलायबल, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय उनके साथ ही रहे हैं। पर किसान आंदोलन में उनकी अपनी परिस्थिति थी, वो छोड़ के चले गए। डीएमके छोड़ के चले गए, उनके अपने फैसले थे। शिवसेना छोड़ के गई, उनके अपने फैसले थे। उन्होंने कभी रामविलास पासवान छोड़ के गए, फिर वापस आ गए। बीजेपी कभी किसी को बाहर नहीं भेजती। जेडीपी से उनकी अलायंस हुई है। मैं कभी भी नहीं मानता था, मीडिया की खबरें थी, आपके कई बार समाचार आते थे कि कैबिनेट रिसफल हो रही है, कैबिनेट में आधे मंत्री ड्रॉप हो रहे हैं, मेरा भी नाम उसमें आता था। और फिर उसके बाद जब सीएम से पूछते थे तो सीएम कहते थे हाँ हाँ ऐसी खबरें चलाए रखो, लोग भी मज़े लेते हैं। तो हमें भी एक लोगों के लिए नया शुगल हो जाता है, अखबारों की खबरें बन जाती है। मेरा ये मानना शुरू से कि ये अलायंस हुआ है, ये परमानेंट रहेगा, लोकसभा तक रहेगा, विधानसभा तक भी रहेगा। और अब उसके बाद मीटिंग में भी आपने देख लिया कि सपा उन्हें बुलाया भी गया, अलायंस रहेगा। सर एक सवाल आखिरी कि 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि इसके पहले जब चुनाव हुए थे तो आप बहुमत के साथ जीत दर्ज किया था आपने, आप पावर मिनिस्टर बने। आगामी समय में चुनावों में रणजीत सिंह चौटाला की क्या इच्छा है? क्या लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, एक क्लियर है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। चुनाव मुझे तब हालात क्या बने, मैं कांग्रेस में दोबारा नहीं जाऊंगा। हालात तब क्या बने, अगर मुझे बीजेपी कहेगी आप चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर बीजेपी मुझे कहेगी नहीं आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। देखिए, आपस में फैसले की बात है। अगर बीजेपी मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाएगी तो मैं पक्का लड़ूंगा, अगर विधानसभा लड़ूंगा तो फिर मैं बीजेपी टिकट नहीं देगी तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। लोकसभा के लिए आज़ाद नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस वक्त के हालात में कहीं भी इस तरीके की बात हो। पर मैं ये समझता हूँ बीजेपी के साथ मेरा बहुत अच्छा अब तक का अनुभव रहा है, मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास करते हैं। अभी अमित शाह जी मेरे यहाँ गए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ बीजेपी के साथ हमारा सदा तक अलायंस रहे, मैं बीजेपी के साथ रहूँ। पर हम इंडिपेंडेंट 6 लोग हैं। अभी जब कोई ऐसी स्टेज आएगी तो आपस में बातचीत भी कर लेंगे, फैसला कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। राजनीति संभावना का खेल है, समय समय पे आपकी समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करती है। जब हालात आएंगे तय करेंगे। लेकिन लोकसभा जो सीट है चुनाव लड़ने का वो तय कौन करेगा, बीजेपी या रणजीत सिंह चौटाला? आपकी क्या इच्छा होगी, आप कौन से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर बीजेपी मुझे चुनाव लड़ाएगी लोकसभा का तो ये मैं उन्हीं पे छोड़ूंगा। मुझे कहीं भी लड़ा दे, मुझे हिसार लड़ा दे, मुझे कुरुक्षेत्र लड़ा दे, मुझे भिवानी लड़ा दे, सिरसा मेरी सीट अपनी रिजर्व है और मैं तीनों जगह में मुझे कहीं भी लड़ा दे, उन्हें भी इस बात की जानकारी, मैं तीनों जगह ही जीतता हूँ। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी मुझे लोकसभा चुनाव में जहां से भी खड़ा करे मैं जीतने में सक्षम हूं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।